ओम शांति। बुक का नाम है फुल स्टॉप से फ़ायदे। इस बुक का तीसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। 26 अक्टूबर 1991। कई आत्माएं कहती है, मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं। लेकिन जो हो रहा है वह बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है। खुद का कड़ा हिसाब होता है, वह भी खुद को शक्तिशाली बनाता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। 18 दिसंबर 1991 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है। उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है। और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता। 31 दिसंबर 1991। दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रही हो। दूसरा जो है सामने वाला, वो आवेश में है, मगर उससे आप क्या पाठ पढ़ रहे हो। जितना वह आवेश करता उतना ही वह बात आपको धीरज सिखाती है। दूसरा आवेश में आता है तो आपको वो धीरज सिखा रहा है, सहनशीलता सिखाती है। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए बस। सब चीज़ों से अच्छाई उठाना, ऐसी बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लें, उससे ही नंबर मिलने हैं ना। अच्छा। 15 अप्रैल 1992। माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि। कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। 13 अक्टूबर 1992। तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे और मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। सदा डबल लाइट अर्थात सब कुछ तेरा। जरा भी अगर मोह है मेरा है। तेरा अर्थात निर्मोही। कितनी सरल युक्ति बताई यहाँ पर ट्रस्टी बनने की। 20 दिसंबर 1992। क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है, लाइन लग जाती है। क्यू मतलब लाइन। क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की लाइन लग जाती है और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, नथिंग न्यू तो फुल स्टॉप लग गया ना। हम क्या सोचते हैं? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। फुल स्टॉप लगाने से, बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। 9 जनवरी 1993। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग। तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। यह स्मृति हमेशा रखनी है, जिससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। 26 मार्च 1993। ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। ज्ञान मार्ग में स्मृति का महत्व है, जैसे भक्ति में भी वैसे ही स्मृति का महत्व है। बीत जाता है, अगला पॉइंट है, बीत जाता है इसलिए बीती सो बीती। फुल स्टॉप।
तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। देखो यहाँ पर ड्रामा की स्मृति भी रहना बहुत जरूरी है, उसका यहाँ पर बाबा ने बताया। बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। ड्रामा अगर नहीं जानते तो कर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। बाप में भी निश्चय है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार के कारण डगमग होते हैं तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो जो हुआ, ड्रामा में भी फुल निश्चय हो जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। जहां निश्चय है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए निश्चय हर एक चीज पे होना चाहिए। जो यह बुक में आ रहा है, यह पार्ट में भी आ रहा है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे है या थोड़ा थोड़ा फिक्र कभी आ जाता है, तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। 9 दिसंबर 1993। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, हथौड़ियाँ लगेगी ना। दुनिया में भी कहते हैं कि मूर्ति बनती है तो बहुत सारे हथौड़े लगते हैं, तभी वो मूर्ति पूजने लायक बनती है। नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह। हाई ड्रामा हाई नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, 10 जनवरी 1994। अगले महावाक्य हैं। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया। कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया। ठीक है, कभी भी 1-2 सेकंड भी ऐसे व्यर्थ संकल्पों में बिंदी लगाए बिना नहीं जाना चाहिए। 14 दिसंबर 1994। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, यह अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा। समझा। जैसा समय है वैसा एडजस्ट कर लिया तो यह अभ्यास भी आगे जाके बहुत काम आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। अभी तो सब बराबर चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बाबा कहते हैं आगे जाके हालतें सदा एक जैसी नहीं रहेगी। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है। दुनिया में नाजुक समय होगा तभी हमारा फाइनल पेपर होगा। आराम के समय पर नहीं होना है, किसी का भी पेपर आराम के समय पर नहीं होगा, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगले महावाक्य है। जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। कोई भी नजारा हाय हाय का आया तो उसमें भी वाह वाह कर लो। 26 फरवरी 1995। जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी
नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट मतलब बिंदी है, निराकार है, तो जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि बाप भी डॉट है, बिंदी है। आप भी तो डॉट हो, हम आत्मा भी क्या है, निराकार, बिंदु स्वरूप। तो बाबा भी क्या है, बिंदु स्वरूप। बाबा कहते हैं आप भी डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा, खुद डॉट, बाप डॉट और ड्रामा भी डॉट। तो तीन बिंदी बाबा हमेशा सिखाते हैं। तो इससे होगा फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप की महिमा तो हम पहले और दूसरे भाग में बहुत सुन चुके हैं। 7 मार्च 1995। जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। दुनिया में कोई भी सीन आती है ड्रामा में, तो क्या लगाना है, डॉट लगाना है, क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य या लंबी लाइन नहीं लगानी है। सहज क्या है, बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। ठीक है, स्वमान में रहना, बाप की याद में रहना, और फालतू चीज़ों को फुल स्टॉप लगा देना। हमारे दिमाग में उन चीज़ों को चिंतन न करना, उसको फुल स्टॉप लगाना, यह है सहज विधि। पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में क्या होता है, कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है, तो यह तो होगा ही, नथिंग न्यू। अभी ये पूरी दुनिया जो है वो पुराना मकान हो चुकी है, बाबा उस हिसाब से देखते हैं। कभी क्या गिरता है, क्या होता है, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। ऐसे बेफिक्र हो। 30 नवंबर 1999। अभी तो आत्माओं की क्यू आपके सामने आएगी। दुनिया की आत्माएं आपके सामने लाइन लगा के आएगी, क्या कहेगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, हम सब किसकी संतान है, मुक्तिदाता भगवान की संतान है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मुक्तिदाता के आप डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, हम सब कौन है, मास्टर मुक्तिदाता। 25 नवंबर 2001। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। बहुत सरल युक्ति है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। बाबा कहते हैं अपने लिए, खुद के लिए भी पॉजिटिव, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव वृत्ति धारण करो। उससे क्या होगा, बाप की प्रत्यक्षता जल्दी जल्दी हो सकती है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। किसी की कमी कमजोरी दिखती है तो उसकी नॉलेज हो वो अलग बात है, मगर उसके लिए नेगेटिव धारण नहीं करो। किसी के लिए भी नेगेटिव मत सोचो कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये ऐसा ही है, ऐसा सब नहीं सोचना है। नेगेटिव का अर्थ है कीचड़ा। तो हमारे दिमाग में कीचड़ा भरा रहेगा तो क्या होगा, प्रोसेसिंग बराबर नहीं होगा दिमाग में। 24 फरवरी 2002 के महावाक्य सुने। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 हो जाएगा। तीसरी लगाओ तो वह 1000 बन जाएगा। तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है। जो भगवान है हम सबसे करा रहा है, वह करण करावन हार, वह भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ, चारों ओर महत्व किसका हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है। 17 फरवरी 2004 में यह महावाक्य सुनाए थे। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, बिंदु याद रखो, बिंदु लगाओ, पॉइंट बन जाओ, बिंदु बन जाओ।
यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। पूरे दिन में बार बार ऐसा अभ्यास करो, मैं बिंदु हूँ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्राई करो। 1 सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकेंड में बिंदु बन सकते हो, 1 सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। यहाँ पर मिस्टेक है, कुल की जगह पे फुल होना चाहिए था। आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। यह अभ्यास बार बार किया तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। बिंदु की अभ्यास यह ही पढ़ाई है और यह ही पालना है। 20 फरवरी 2005 में यह महावाक्य सुनाए थे। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज करो, बाबा, आत्मा और ड्रामा। ठीक है, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, इजी करना है तो आत्मा, बाबा और ड्रामा तीनों बिंदी है। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है अगर यह 3 बिंदी यूज करते रहेंगे। 15 अक्टूबर 2007। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो हैं, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं, यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को 3 विशेष बातें, 3 बिंदियां, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसे समय पर शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। 30 नवंबर 2009। यहाँ पर इसका तीसरा भाग पूरा करते हैं। अगला भाग, चौथा भाग यहाँ से शुरू करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है, वीडियो में कमेंट करके बताते रहिएगा, जिससे हमको पता चले कि सबको यह बुक कितनी पसंद आ रही है। आपके रिस्पॉन्स को देख के हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।